नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंधन बैंक में जॉब अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, यूं ही तो आप ये बहुत ही इजी प्रोसेस आपको लगता होगा, लेकिन इजी प्रोसेस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि दूसरे बैंक के था। वो है दोस्तों कि आप लोग जैसे ही आपका जो रेज्यूमे अपलोड करते हो या ऑनलाइन प्रोफाइल कंप्लीट करते हो, बैंक की तरफ से बहुत लोगों का जो है आपको कॉल, एसएमएस या ईमेल का जवाब नहीं आता है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर हमने बैंक में जॉब अप्लाई किया है लेकिन अभी तक कोई इसका रिस्पांस नहीं आया, क्या कारण है। जब मैं उनका ईमेल या उनका प्रोफाइल चेक करता हूँ तो वहाँ पे अनकम्प्लीट उसका ईमेल और उनका जो ऑनलाइन प्रोफाइल है ये अनकम्प्लीटेड रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सही ढंग से कैसे अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी कितना मिलता है बंधन बैंक में, और इसके अलावा दोस्तों बंधन बैंक में जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, फ्रेशर क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या 10th जो पास आउट है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या दोस्तों यहाँ पे वर्क प्रेशर क्या है। वर्क प्रेशर के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारे जवाब पूछे थे, तो इस वीडियो में सारे जवाब के जो सारे आपका जवाब सवाल थे उसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस या बंधन बैंक में जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तो है ऑनलाइन, ऑफलाइन और ईमेल के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन पे। देखिए ऑनलाइन के बारे में तो इससे पहले मैंने बहुत सारे बैंकों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी बंधन बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको देखिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ट्राई करें कि आपका जो प्रोफाइल है वो कम से कम 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो, जहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड या जो भी वहाँ पे पूछे सब कुछ सही ढंग से जो है आपको फिलअप करना पड़े। ठीक है, तो ऑनलाइन पे होता है कि कुछ दिनों के बाद जाके आपका जो है रिस्पांस आपको आ जाएगा। यदि आपका ऑनलाइन प्रोसेस करने का सही ढंग है, अगर एचआर को लगे कि आपको जेन्युइनली आपको काम चाहिए, क्योंकि उल्टा फुल्टा फिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका जेन्युइन है वही फिल कर दीजिए, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और एक ईमेल के जरिए। तो ईमेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी ईमेल पे क्या करना होगा, आपका जो रेज्यूमे है, रेज्यूमे आपकी ईमेल में आपको एक प्रोफेशनल लगे ऐसा आपको मेल टाइप करना होगा वहाँ पे, और रेज्यूमे अटैच करके सेंड करना होगा। जो आपका रेज्यूमे है दोस्तों वो भी आपको प्रोफेशनली लगे, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। आप ऑनलाइन पे जाइए या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप वो देख करके आप रेज्यूमे बना लीजिए। बनाने के बाद फिर आप ईमेल कीजिए। जैसे आप ईमेल करेंगे तो दोस्तों 3 से लेकर के 7 दिन के अंदर आपके ईमेल का जवाब आ जाएगा। ईमेल जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट में आपका आई एम लुकिंग फॉर कैरियर इन बंधन बैंक ऐसा कुछ तो भी टाइप करके आपको लगाना है। सब्जेक्ट में एम्प्टी नहीं छोड़ना है। फिर उसका टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट में आपको अच्छी तरह से 5 से लाइन जो है आपको एक रेज्यूमे, आपका जो ईमेल फॉर्मेट है अच्छी तरह से करना है कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ बंधन बैंक में। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ऑफलाइन में। ऑफलाइन में दोस्तों मैं आपको एक एड्रेस भी बता दूंगा। उसी एड्रेस पे जाके दोस्तों आप नहीं जाना है, जैसे आपको कोरियर करना है आपका रेज्यूमे। जैसे आप कोरियर करेंगे तो अगर उसी बैंक मीन्स बंधन बैंक में ही अगर जो हेड ऑफिस है उनका, वहाँ पे जैसे ही पहुँच जाएगा तो वहाँ पे जो भी एचआर मैनेजर है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट मैनेजर है, आप उस आपका रेज्यूमे देखेंगे, आपको फॉर्मेट ओपन करेंगे, उसके बाद आपका जवाब देंगे। तो इसी में दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ऑफलाइन प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें आप, आई होप आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ या ईमेल कर सकते हो या नहीं तो ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका जो प्रोफाइल है 100% यदि आपको कंप्लीटेड होता है तो बैंक की तरफ से आपको बिल्कुल कॉल आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका जो है वैकेंसीज ने कितने सारे वैकेंसीज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं। मैं एक दो नाम नहीं बताना चाहूँगा। आपको कम से कम 15-20 आपको वैकेंसीज नहीं, 15-20 से ज़्यादा जो है पोस्ट होते हैं। वैकेंसीज तो हर हफ्ते, हर महीना, हर साल जो है निकलते रहते हैं। तो जो भी आपको जो पसंद है, जो वैकेंसीज के बारे में भी मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी पसंद है आप उसमें जा सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्या है इसमें, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या टेंथ, बहुत सारे लोग का कमेंट ये भी करते हैं कि सर क्या मैं टेंथ पास हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। तो देखिए आप डायरेक्टली तो आप बंधन बैंक में टेंथ पास जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ग्रेजुएट मैंडेटरी है। लेकिन हाँ, यदि आप टेंथ पास है और आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो थर्ड पार्टी के द्वारा आप जो है कॉल सेंटर में आप जा सकते हो। ठीक है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होता है वो भी। और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट बैंक के लिए आपको पास जो है ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं करता, आप बिल्कुल भी जा सकते हो। हाँ, और हाँ, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन बैंक का रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, किसी और फील्ड से आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों 1 या 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1-2 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके इंटरव्यू के दौरान जो है आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें आप फंस सकते हो। क्योंकि मान लीजिए किसी और फील्ड से आप आए हो और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे पूछेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हो, आप दूसरे फील्ड में ऑलरेडी 3-4 साल जो है काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्यों जाना चाहते हो? बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे रिजेक्शन का चांसेस आपको ज़्यादा रहता है। यदि आपको 1 या 2 साल काम किए हो तो आप कुछ ना कुछ बता सकते हो, जेन्यून रीज़न, जो भी आपका जेन्यून रीज़न है वो आप बता सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया है। एज, क्या कितना एज होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए डायरेक्ट बैंक में जाएंगे तो 18 साल, कम से कम 18 साल आपकी एज होना चाहिए। यदि आप थर्ड पार्टी के द्वारा यदि आप काम करते हो तो वहाँ पे दोस्तों 15, 16 या 17 साल के लड़के भी काम करते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे। इवन दो कि 18 साल मैंडेटरी है किसी भी जॉब के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी कॉल सेंटर में बहुत सी ऐसे भी बच्चे हैं जो जिसका उम्र 18 साल भी नहीं हुआ है लेकिन वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बात अलग है, वो मैं नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। दोस्तों सैलरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, दो टाइप का, एक है इनडायरेक्ट जॉब और दूसरा है डायरेक्ट जॉब। डायरेक्ट जॉब मीन्स यदि आप डायरेक्ट बंधन बैंक में जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका जो सैलरी है वो हाई रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो और आपका सैलरी 18,000 है, किसी भी एक पद में आपने ज्वाइन कर लिया है। ओके, सेम टाइम यदि आप किसी भी थर्ड पार्टी यानी कि ऑफरल जॉब में यदि आप ज्वाइन करते हो, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोसेस है वो बंधन बैंक का। ठीक है, इवन दो आप बंधन बैंक के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो कंपनी है वो दूसरा कंपनी है। आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनी भी मार्केट में आया हुआ है, आजकल नहीं, बहुत पहले से भी है, कि वो दूसरे दूसरे का बैंक का प्रोजेक्ट हायर करके फिर अपने बंदे से काम करवाते हैं। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो बहुत ही कम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए बैंक में 18,000 है तो आपका जो थर्ड पार्टी के द्वारा यदि आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको 9 से लेकर के 12,000 के आसपास आपको जो सैलरी आपको मिलेगा। तो आप हर बार ये कोशिश करें कि आप जो है डायरेक्ट बैंक में जाए और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे, अगर सेलेक्ट हो जाते तो वहाँ पे आपको सैलरी फिर अदर अलाउंसेस भी ज़्यादा रहता है। अगर मान लीजिए यदि आपको बैंक में नहीं जगह किसी भी थर्ड पार्टी में आपको काम करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको एक सर्टेन लिमिट होता है, आपका जो सैलरी है वो 10-12 हज़ार के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्क प्रेशर के बारे में। दोस्तों देखिए वर्क प्रेशर आपको अगेन जो है कंपनी और बंधन बैंक में और एक थर्ड पार्टी में मैं कंपेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप बंधन बैंक में जॉब करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आप वर्क प्रेशर रहेगा, ऑब्वियसली आपका जो फील्ड है, क्या सेल्स फील्ड है या मार्केटिंग है या आपको इनबाउंड है या आउटबाउंड है या आप उसके अंदर कौन से प्रोसेस में काम करते हो, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई भी फील्ड से काम करोगे तो वहाँ पे आपको वर्क प्रेशर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी भी पोजीशन में आप जाओगे तो वहाँ पर वर्क प्रेशर रहेगा। हाँ, यदि आप डायरेक्ट बैंक में जाके आप काम करना चाहोगे तो वहाँ पे आपका जो वर्क प्रेशर थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू यदि आप किसी भी ऑफ रोल यानी कि थर्ड पार्टी कंपनी में जाके आप काम करते हो। तो थर्ड पार्टी में जो है क्यों वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसका कारण ये है कि मान लीजिए आपका जो काम है 10 to 5 आपका जो है ये आपका डेली रूटीन आपका शिफ्ट है। ठीक है, ये आपका बैंक का है, तो बैंक में क्या होगा, आपको 10 बजे लॉगिन करना है, 5 बजे लॉग आउट आप कर सकते हैं, कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है।
लेकिन वहीं अगर अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी में जाओगे, अगर आपका लॉगिन टाइम 10 बजे है तो वहाँ पे पौने 10 बजे आपको जाके अटेंड होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरनली मीटिंग होते हैं, फिर ब्रीफिंग वगैरह ऐसे होते हैं, तो आपको पौने 10 तक वहाँ पे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट पहले आपको पहुँचना है वहाँ पे। और फिर आपको जो लॉग आउट टाइम है 5 बजे, वहाँ पे भी आपको लॉग आउट करने से पहले आपको आपका टीएल मैनेजर जो भी है उनसे पूछना है, सर मेरा टाइम हो गया, मैं लॉग आउट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, ये पूछने के बाद अगर वो हाँ कहें तो ही जाके आपको लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे झंझट होते हैं, तो आप ट्राई टू यही करें कि आप जब भी आप बैंक के लिए जाए तो आप किसी भी थर्ड पार्टी में ना जाए, डायरेक्ट बैंक में ही जाए, ताकि वहाँ पे आपको अलाउंसेस, सैलरी, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत करके जाएंगे तो आपका लाइफ जो है वो बन सकता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि फिर भी यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट या कुछ